नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है कि एचएसएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। जो आपका 24 और 25 तारीख को टोटल 4 शिफ्ट जो आपकी थी उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जिन बच्चों को अपना पेपर मैच करना है वो कर सकते हैं। एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आंसर की मिल जाएगी। नहीं तो हम जो आपके वर्ष एजुकेशन पे यहीं पे सारे पेपर आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ जो है इसको सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका स्टाफ नर्स का जो आपका पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम जो किया है हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सरस्वती जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और जितने भी आंसर आपको बता रहा हूँ वो सारे ऑफिशियल आंसर है, एचएसएससी के द्वारा दिए गए हैं। और अगर आपको डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, जीवाणु मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित मरीज को जांचते समय परिचारिका पाती है कि निदान के पक्ष में चिकित्सा अभिव्यक्ति है। यानी आपका स्टाफ नर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसको देख सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जो है कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो कितनी बार, 5 बार बने हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जैसे कि एचएसएससी पहले भी इसको 5 ही मानता है और अब भी इसको 5 ही माना है। चौथा देखिए, चिकित्सा के लिए छः सही इस प्रकार है। तो चिकित्सा के लिए 6 सही कौन से रहेंगे। तो यहाँ पे आपका चौथे का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। सही दवा, सही मार्ग, सही रोगी, सही मात्रा, सही समय और सही दस्तावेज। पांचवा देखिए, यहाँ पे दिया गया है, किसी मनोचिकित्सा में रोगी को, यानी आपका स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है। इसका जो सीधा राइट आंसर देख सकते हैं पांचवें का ऑप्शन बी जो है फ्लडिंग, इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई। तो इसकी कब की गई, 2002 में इसका राइट आंसर रहेगा। और इसका जो अगस्त 2002 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। और इसके साथ ही जो मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या है, ये चारों पेपर सोल्व करने के बाद जैसे कि जो पीछे आपके एग्जाम हुए उनको हमने एक पेपर में किया है, यानी एक क्लास बनाई है पूरे कंप्लीट हरियाणा जीके की 7 शिफ्ट की। अब दोबारा से आपकी हरियाणा जीके की क्लास बनाई जाएगी और एक क्वेश्चन से जितने अदर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे उसमें डिस्कस करेंगे। चारों पेपर के हर पेपर में जितने हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए सारे उसमें डिस्कस करेंगे। 7वां क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है और 7वें क्वेश्चन में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके देखेंगे। तो इसका राइट आंसर अभी तक जो ऑप्शन नंबर बी है, एचएसएससी के द्वारा दिया हुआ। 8वां क्वेश्चन जो दिया है, एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य नाड़ी दर जो है वो क्या रहेगी। तो मैंने आपको बताया था 60 से 100 होती है। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, यदि निम्न प्रत्येक संख्या के 3 अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या जो है वो सबसे बड़ी होगी। तो कौन सी होगी, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। 658 ये सबसे बड़ी रहेगी। 10वां, निम्न में से कौन सा एक संक्रमित रोग है। तो कौन सा रहेगा आपका, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, आपका ऑप्शन सी 10वें का राइट आंसर है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन जो दिया गया, भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ पे स्थित है। तो ये एजीमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता बोला जाता है। तो अली बख्श, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन दिए जाने के दौरान श्लेष्मा परत के सूखने को रोकने के लिए कौन सा उपाय जो है वो सहायता करता है। तो 13वें का आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हरियाणा का इतिहास जो है किसने लिखा। तो पंडित श्री राम शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है। तो मीताथल आपका भिवानी में है, बिडाना आपका फतेहाबाद में, भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ का किला जो है किसके द्वारा बनाया गया। तो तांत्या टोप पे जो है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है एचएसएससी के द्वारा राइट आंसर माना गया है। और यही जो है आपको मिलेगा, आप अगर इसको ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि जो आपका 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तांत्या टोपे जो था उसने महेंद्रगढ़ का किला बनाया था। लेकिन बाद में क्या है, जो आपके महाराजा नरेंद्र सिंह थे उन्होंने अपने बेटे के नाम पे इसका सिर्फ नामकरण ही चेंज किया था। ऑप्शन डी 16वें का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए चरी नहीं है, ये छड़ी नृत्य है जो कि आपका कब किया जाता है, गुगा नवमी पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बस यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक करके चरी की जगह यहाँ पे छड़ी नृत्य होगा। 18वां क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहला भ्रूण में संश्लेषित होने वाला इम्यूनोग्लोबिन जो है वो क्या है। तो आपका ऑप्शन बी IgM जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 18वें का बी ऑप्शन राइट आंसर है। 19वां, पाक जल संधि जो है किसके बीच स्थित है। तो पाक जल संधि किसके बीच रहेगी, भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो आपका नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे
एमनियोटिक दरों के सुनहरे दरों की उपस्थिति डैश के कारण होती है, तो आपका 20वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए RH असंगता आपका राइट आंसर है। उसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो सीमित संसाधनों के आवंटन में व्यक्तियों द्वारा निर्णय निर्माण का अध्ययन करती है, तो वो डैश कहलाती है। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। 22वां क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन दिया है, इसको आप मैच कर सकते हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लास बनाई जाएगी, उसमें डिस्कस करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी बोला जाता है? छछरौली कई बार रिपीट हो चुका है और अभी इन दिनों में जो है ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। 24 देखिए, एक सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के एक समुच्चय को चुनने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन डी यहाँ पे प्रति चयन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कितने सारे क्वेश्चन आपको पता है रिपीट हुए हैं, इसीलिए जो है सिर्फ हरियाणा जीके की अलग से क्लास बनाई जा रही है, ताकि जिन बच्चों के आगे एग्जाम है वो क्या करेंगे, हरियाणा जीके सिर्फ अकेली पढ़ सकते हैं, ताकि वो जो है आने वाले एग्जाम्स में उनकी हेल्प हो सके। 25वां देखिए, किस आयु समूह में सामाजिक हंसी का विकास होता है? तो किस उम्र में होता है? तो आपका 25वें का ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे 2 माह जो है वो राइट आंसर है। 25वें के बाद 26वां, निम्न में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो आपका 26वें का ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी HSSC के द्वारा राइट आंसर दिया गया है। कौन सी जो रचना है वो, यानी खुशीराम शर्मा ने की कौन सी कृति नहीं है? तो वो इसका आपका सूरसागर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बाकी तीनों इनकी रचना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? तो इसकी आपका क्या रहेगा? 28वें का ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, एक वयस्क का CPR जो है, CPR करते समय छाती का संपीड़न कितना गहन होना चाहिए? तो 1.5 इंच जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का पोर्ट डैश पोर्ट एक बार में 1 बिट डाटा संचारित करता है, तो इसका सीरियल पोर्ट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। और इन चारों शिफ्ट में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार डिट्टो जो है आपके रिपीट हो रहे हैं। 31वां क्वेश्चन, प्री फॉर्मेट स्लाइड है जो आपको टेक्स्ट, ग्राफिक, अन्य चीज़ों में जो है आपकी मदद करते हैं, तो आपका स्लाइड लेआउट जो है 31 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद 32 देखिए, किस वर्ष चंडीगढ़ को जो है भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया? कब किया गया? तो इसको 2007 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद 33 क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है आपका ए और बी की उम्र का योग बी और सी की उम्र का योग से 12 अधिक है, सी ए से कितने वर्ष छोटा है? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। 34, जमींदार लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर छोटूराम 34 का आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण जो है वो क्या है? तो 35 का आपका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय की अतानता, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद 36, डैश आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक एक्सेल टर्म है, तो ये आपकी क्या रहेगी? यहाँ पे 36 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्कबुक है। VCO6 जो है ये क्या है? तो ये आपका सी अनुचुंबकीय जो है आपका पैरामैग्नेटिक है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। मशीन को बूट करने के अलावा जो है बायोस में रूटीन का दूसरा रूप ये जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और सभी अपेक्षित हार्डवेयर डिवाइस जो मौजूद है, इस रूटीन को डैश कहा जाता है, तो इसको पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और जो हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें आपके सारे ऑप्शन जो हमने कवर किए हैं लगभग, तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, थोड़ा वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा डिटेल में किया हुआ है। 39 देखिए, कंगारू माता नवजात को डैश से बचाती है, तो ये किससे बचाती है? तो आपका ऑप्शन डी जो इसका हाइपोथर्मिया जो है वो राइट आंसर रहेगा। शायद पहले जब हमने सोल्यूशन किया था तब हाइपरथर्मिया जो वो बोला गया था, लेकिन इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो रहेगा। रोहतक में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? बिसारत खान ने, ऑप्शन सी जो है 40 का राइट आंसर है। उसके बाद 41 यहाँ पे ड्रिफ्ट वेग का परिमाण जो है प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र डैश होता है, तो आपका 41 का यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मोबिलिटी विचलता रहेगा। 42 जो है इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे श्रृंखला जो है इसको हमें पूरा करना है, और आपका 42 का जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे KS जो है वो राइट आंसर रहेगा। 43 गर्भाशय के दौरान जो निम्न में से किसकी कमी से तंत्रिका वाहिका विकार होते हैं? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी जो है फोलिक एसिड राइट आंसर दिया गया है। निम्न में से कौन सा प्रेक्षण दर्शाता है कि गर्भनाल विच्छेदन हो रहा है? तो 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है गर्भाशय की आकृति तस्तरी से गोलाकार हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी 44 का राइट आंसर है। बालक के पैर से बाहर की ओर बेंडिंग डैश कहलाती है, तो ये आपका 45 का आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी टेलिप्स वेलगस जो है इसका राइट आंसर है।
हरियाणा के निम्न में स्वतंत्रता सेनानियों किसे वल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है? तो आपको पता होगा राइट आंसर राजा नाहर सिंह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 46 के बाद जो है आपका 47 यहाँ पे दिया गया, बीजांडों और रोगाणुओं सहित सभी सूक्ष्म जीवों को निकालने के लिए क्या बनाया जाता है? तो आपका 47 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिया गया है। उसके बाद देखिए 48, हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ राइट आंसर है। उसके बाद 49 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसका आपका जो राइट आंसर रेमटेट की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 50 क्वेश्चन जो आपका प्रवृत्तियों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारक कौन सा है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका पर्यावरण जो है वो रहेगा। उसके बाद 51 देखिए, यहाँ पे आपके सामने ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी आपको सोल्व करके बताया था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। गर्भवती महिला के द्वारा आभास की जाने वाली भ्रूण की प्रथम गति आपकी क्विकिंग यानी क्विकनिंग, आपका गर्भ स्पंदन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 53 यहाँ पे जो दिया गया है और इसमें आपको पूछा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किसकी परिकल्पना की गई है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है। दूसरा उपाधियों का उन्मूलन जो है ये आपका नहीं रहेगा, आर्टिकल 18 में रहेगा। उसके बाद जो आपका तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों वाला, ये आपका आर्टिकल 29 में है। तो यहाँ पे पहला और चौथा जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है 53 का। नेक्स्ट देखिए 54, किस प्रकार की भांति में रोगी मानता है कि उसका अन्य दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है? तो 54 का राइट आंसर है आपका शून्यवाद भ्रांति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आपका हाथी गुम्फा अभिलेख करवेल सही है, गिरनार शिलालेख भी सही है, ग्वालियर प्रशस्ति भी सही है। तो कारा अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जो ये है सुमेलित नहीं रहेगा, गलत है ये। 56, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो ये कौन सी थी? थानेसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद 57 जो यहाँ पे दिया गया है, स्वास्थ्य की समग्र संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का एक तत्व नहीं है? तो 57 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे धार्मिक रूप से ठीक होना। दोबारा से बताता हूँ, सारे के सारे आंसर जो आपको बता रहा हूँ HSSC के द्वारा ऑफिशियल आंसर जो है की जो आई है वो डिट्टो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ताकि जो बच्चे जो अपना पेपर मैच करना चाहते हैं वो इसको मैच कर सकते हैं। उसके बाद आपका हमारा हो सकता है 57 हो गया। 58 देखिए, 58 डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित उन्माद के चिकित्सक लक्षण है? तो 58 का आपका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आपका 58 का ऑप्शन नंबर ए आत्म विस्मरण जो है आपका राइट आंसर है। 59, दीर्घकालिक ओटिटिस माध्यम की सर्वाधिक आम जटिलता है? तो आपका कोलेस्टिटोमा जो है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद 60वां वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया? तो किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। 61 यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आपको इसको सोल्व करना है और इसका जो राइट आंसर जो रहेगा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 2.695 जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की क्षमता की पहचान किसने की? तो इसका आपका जो है पीटर जैक्सन जो है वो राइट आंसर। अगर पीटर जैक्सन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता तब आपका सलीम अली जो है इसका राइट आंसर होता, लेकिन पीटर जैक्सन यहाँ पे दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 63 देखिए, यहाँ पे 63 में दिया गया एक प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया डैश कहलाती है? तो ये फीडबैक कहलाती है। हमने कंप्यूटर के सॉल्यूशन जो किए थे उसमें मैंने आपको बताया था। इनमें से कौन सा स्थल जो है भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल में नहीं है? तो आपका भरतपुर का किला, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 65 देखिए, हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा रहेगा? तो आपको सभी को राइट आंसर पता है, ऑप्शन नंबर डी सिरसा रहेगा। उसके बाद 66 यहाँ पे जो दिया गया है कि गर्भ अनुप्रयोजकताएं निम्नलिखित में से क्या करती है? तो आपका 66 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोड़ों में जकड़न का काम करती है। 67 देखिए, जल में अस्थायी कठोरता को दूर किसके द्वारा किया जाता है? तो 67 का आपका बॉइलिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद 68 निम्न में से किसमें चुंबकीय सुग्राहता तापमान पर निर्भर नहीं करता? तो 68 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रतिचुंबक तो रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 69 देखिए आपका यहाँ पे हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? विष्णु प्रभाकर को मिला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो हिंदी की क्लास हमने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको जो साहित्य से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे उसमें डिस्कस किए हैं। और विष्णु प्रभाकर से कौन कौन सी रचनाएँ हैं, इनको कब जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कब इनको पद्म विभूषण मिला, तो वो सारे हम
उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो हिंदी की क्लास जरूर देखें, उसमें से आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए 70 क्वेश्चन, डूबती नाड़ी आपका जो है का पर्यायवाची है, तो 70 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा जो है की गई, तो इसका आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका 71 का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया, तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो मलेरिया है वो भी मच्छर से होता है, डेंगू भी होता है, पीला बुखार भी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर है। जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो डैश कहलाता है, तो आपका 74 का जो है आपका ऑप्शन सी जनांकीकी जो है यानी डेमोग्राफी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में जो है कार्य किया है, तो इसका आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका बी ऑप्शन जो है चंद्रावती, वो इसका राइट आंसर दिया गया है। और ये उपराज्यपाल रही थी, कहाँ की रही थी कमेंट करके बता देना, वरना हरियाणा जीके की स्पेशल क्लास आएगी, कोशिश करूंगा कल ही आपको अपलोड कर दी जाए, तब उसमें सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। 76 देखिए, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का कौन सा चरण किशोरावस्था से संबंधित है, तो आपका 76 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पहचान बनाम भूमिका, आपका यहाँ पे 76 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 77 मासिक रक्तस्राव को रुकने के तुरंत बाद जो है चरण डैश कहलाता है, तो 77 का जो है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, विस्तारक चरण। उसके बाद टार्टरिक एसिड डैश स्टीरियो आइसोमेरिक रूप में मौजूद रहने में सक्षम है, तो 78 का बी ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 79 देखिए, वक्षीय और उदर गुहा को पृथक करने वाले अंक को डैश कहते हैं, तो आपका 79 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायफ्राम रहेगा। उसके बाद 80 क्वेश्चन जो इसको सोल्व करके बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 45 जो इसका राइट आंसर रहेगा। 81 देखिए, इलेक्ट्रो जो आपका ईसीटी जो है, आप देख सकते हैं ईसीटी के लिए पूर्ण प्रति संकेत जो है डैश का है, तो 81 आपका स्टाफ नर्स से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, वर्धित आंतरिक कपालीय दाब, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऐसे ऐसे नाम है बोले भी नहीं जाते। और देखिए नेक्स्ट देखिए 82 यहाँ पे निम्नलिखित पूर्ण आंतरेत्र पोषण दिए जाने के लिए एक संकेत है, तो 82 का आप राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, तीव्र अग्नाशय में स्फुरन। उसके बाद देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है, तो 83 का मैं सीधा आपको राइट आंसर बताता हूँ, 83 का आपका बी ऑप्शन है। उसके बाद 84 जो है आपको मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, तो 84 का आपका क्या रहेगा, इसका भी बी जो है राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 85 यहाँ पे स्नोफॉल, 85 का आपका कौन सा है, तो 85 का आपका ओन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 86 का जो है यहाँ पे 86 का जो राइट आंसर दिया गया है वो कौन सा रहेगा, तो 86 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हिंदी तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, हिंदी क्लास में तो बालक से बुक नहीं पढ़ी जाती, ऑप्शन नंबर ए कर्मवाची इसका राइट आंसर है। शायद कल मामा जी आए, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए संभावित है। भविष्यत काल, कोयल की आवाज़ जो है कूकना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हरिपद, कोमल, कमल से इसमें अलंकार उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो ये थे आपका स्टाफ नर्स का पेपर जो HSSC के द्वारा ऑफिशियल आंसर की आई थी, वो आपके साथ शेयर कर दी गई है। और इसके साथ ही आपका MPSW और आपका लैब टेक्नीशियन का आपका एग्जाम है, और साथ में डिविजनल अकाउंटेंट का है, उसका भी हम इसी तरह से एनालिसिस करेंगे ताकि आप जो अपना पेपर मैच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लास आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कुल कितना वेटेज रहा है आपका हरियाणा जीके का, कितना आपका मैथ का, कितना रीजनिंग का, सारे पेपर जो अब तक लिए गए हैं 15/2019 के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद जय भारत।